हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। तो यहाँ पे फिर मैं आज ना यहाँ से स्टार्ट कर रही, मतलब मैं मम्मी का एक ब्लाउज और काट रही थी। बस ये मम्मी का लास्ट ब्लाउज रह गया है, उसके बाद फिर मैं अपना ब्लाउज सिलूँगी। तो मुझे लगा कि चलो मम्मी का एक ब्लाउज और है तो उनका पूरा मैं कंप्लीट कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना नंबर लगाऊंगी, मतलब ब्लाउज कटिंग का। तो यहाँ पे देखिए मम्मी का था और मम्मी को, मतलब मम्मी काफ़ी दिन से मेरे से कह भी रही थी कि मेरा ब्लाउज सिल दो, लेकिन मुझे ना समय नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से हर एक मतलब छोटी छोटी चीज़ के लिए समय निकालना पड़ता है। तो बस मैं कही कि चलो आज पहले मम्मी का ब्लाउज कटिंग कर देती हूँ और उसके बाद में कुछ काम करती हूँ। तो बस वही मम्मी का ब्लाउज लेके बैठ गई थी। और चलिए आज के टॉपिक पे बात होती। बहुत से लोग को लगता है ना कि मैं अकेली हूँ, यानी कि मतलब मेरे जेठ जेठान नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मेरा भी परिवार काफ़ी बड़ा है और जैसे मतलब हूँ मैं, ये जान लीजिए मैं घर में सबसे छोटी हूँ। और मेरे यहाँ मतलब मैं ना हम 3 देवरान जेठान हैं और 3 में ना दोस्तों मैं सबसे छोटी हूँ और मेरी ननंद हैं 2। और सबसे पहले देखिए मेरे बड़े भैया हैं, मतलब 2 बड़े भैया हैं, उसके बाद दोनों दीदी हैं, तब लास्ट में मैं हूँ, यानी कि मैं ये मतलब भाई में सबसे छोटे ये हैं। उसके बाद और रही बात मेरे मायके की, आप लोग को ये भी जानना होता है ना कि अरे आप कितने भाई बहन हो। तो देखिए वहाँ से मायके से भी मैं 5 भाई बहन हूँ और वहाँ पे मैं देखिए सबसे बड़ी हूँ और यहाँ आके सबसे छोटी हो गई हूँ। मायके में मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर मेरे बाद मेरी एक बहन है सोनू, और उसके बाद मेरे 3 भाई हैं, जिसमें से मतलब जो बड़ा वाला भाई है, यानी कि जो भाइयों में बड़ा है, यानी कि जीतू, तो उसकी शादी हो गई है। और उसके बाद हैं सचिन और मनीष। तो बस इसी तरह से। और यहाँ भी मतलब इनका नाम तो मैं बता दूँगी, लेकिन भैया लोग का नाम मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारे यहाँ जेठ जी का नाम नहीं लेते हैं। तो इसी तरह से है। और इनका नाम तो आप सबको मतलब शायद बताई हूँ कि नहीं बताई, मुझे नहीं याद है, लेकिन इनका नाम चलिए आज मैं बता देती हूँ। इनका नाम है सुनील मिश्रा और मेरा तो आपको पता ही है नाम। तो बस इसी तरह से मैं, और यहाँ पे ना मतलब मैं सबसे छोटी हूँ अपने ससुराल में, और मायके में सबसे बड़ी हूँ। और रही बात मैं अपने फैमिली से मिलवाने के लिए, मैं बहुत जल्द आप लोग को अपने फैमिली से मिलाऊंगी। चाहे एक दिन मैं बैठ के अच्छे से पूरा वीडियो बनाऊंगी इस चीज़ पे और आप लोग से एकदम फेस टू फेस बात करूँगी। यानी कि खैर मैं बहुत बात सोचती हूँ कि लाइव आने के लिए, लेकिन दोस्तों मेरा मोबाइल नहीं सही है ना, मतलब जिससे मैं अपना एडिट करती हूँ और जिससे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो वो वाला मेरा मोबाइल बिल्कुल भी नहीं सही है। उसका कैमरा समझ लीजिए एकदम 3rd क्वालिटी का है, तो जिस वजह से मैं इससे कोई भी ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। मैं दूसरा मोबाइल है तो उसी से बनाती, जिससे शिवांश की पढ़ाई होती है। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलता है ना, शिवांश का भी काम होता है, मेरा भी काम हो जाता है। तो बस आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं अकेली हूँ। मैं 5 मतलब 5 नहीं 3 देवरान जेठान हैं हम लोग अभी बस। तो उसके बाद फिर देखिए मम्मी का ब्लाउज कटिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी शाम को किचन में। और यहाँ पे ना दोस्तों 1-1.5 लीटर के करीब दूध था पैकेट वाला। मतलब ये 2-3 दिन से दुकान नहीं गए थे, जैसा कि आप लोग देखे होंगे पिछले ब्लॉग में, तो नहीं गए थे ना, तो पैकेट वाला दूध ले आए थे चाय बनाने के लिए। और ना फट गया था, करीब 2 पैकेट दूध था तो पूरा फट गया था। तो मुझे लगा कि चलो इसे फेंकने से अच्छा है कि मैं इसका पनीर बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे, जो दूध तो उबाल आ गया था तो उसमें गट्ठर पड़ गई थी। और उसके बाद ना मैं ना इसे स्टील की छलनी में एक रुमाल बिछा के और उसी में छान दी, ताकि उसका जो पानी है वो अलग से निकल जाए और जो उसका जो पनीर वाला हिस्सा है ना तो एक तरफ हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मेरे ख्याल से 100 या 50 ग्राम के करीब निकला होगा पनीर। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं बनाई थी शाम को खाना, और शाम के खाना में बना रही हूँ दाल चावल चोखा रोटी, क्योंकि ये दिन भर के आते हैं ना तो इन्हें शाम को हल्का ही खाना चाहिए रहता है। शाम को कुछ जल्दी वैसा नहीं पसंद करते, जब घर पे होते हैं तभी ये सब खाना पसंद करते हैं। मैं कही चलो अच्छा ठीक है यही खाना बनाते, क्योंकि ये फ़ोन करके कहे थे तब मैं बना रही हूँ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है, मतलब आज मैं बताई हूँ आप लोग को अपने परिवार के बारे में। तो मैं यहाँ पे देखिए 3 देवरान जेठान हैं और बताई कि मैं सबसे छोटी हूँ और मायके में सबसे बड़ी हूँ। और रही बात अपने परिवार से मिलाने की, तो मैं बहुत जल्द हो सकेगा आप लोग को एक दिन इस विषय में पूरा वीडियो बनाऊँगी और सबको फ़ोटो के साथ अपना पूरा परिवार मिलाऊँगी। अगर हो सकेगा, देखिए वैसे तो कोई चांस है नहीं, लेकिन अगर हो सकेगा तो बहुत जल्द मैं आप लोग
को अपने परिवार से मिलाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एक जगह जाना है और कहाँ जाना है मैं आप लोग को वो भी बताऊंगी। तो अगर हो सकेगा तो वहाँ पे भी सब परिवार आएंगे तो मैं आप लोग को ज़रूर मिलाऊंगी अपने परिवार से। तो उसके बाद देखिए जब तक मेरा खाना बन रहा था तो ये भी आ गए थे और दूध ले आए थे। तो यहाँ पे चलिए मैं दूध रख दे रही हूँ उबलने के लिए। और ये दुकान से जब आने लगते हैं ना तो वहाँ से ही फूल ले आते हैं, तो फिर फूल को भी फ्रिज में रख दी थी और यहाँ पे रख दे रही हूँ दूध। और ये जो दूध है ना ये सुबह ही ले लेते हैं दुकान पर, तो सुबह लेके ना ये दिन में 1-2 बार उबाल देते हैं। जैसे अगर गर्मी का समय रहता तो 1-2 बार उबाल देते हैं और ठंडी में तो बस 1 ही बार उबालते हैं, बाकी तो मैं घर पे 1 बार उबालती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बन गया था सब खाना। मैं प्रिंसी से कही कि प्रिंसी बेटा तुम खाना निकाल दो, तो प्रिंसी कही कि मम्मी हम खाना नहीं निकालेंगे, हम 1-2 तब से रोटी सेक दे रहे हैं, आप खाना निकाल दो। कही चलो अच्छा ठीक है। और यहाँ पे प्रिंसी ना अब ये चिंता नहीं है मुझे, कभी अगर जैसे तबीयत ख़राब रहेगी तो प्रिंसी 1-2 रोटी बना सकती है, इतना विश्वास हो गया है। क्योंकि देखिए अब 1-2 रोटी सेक लेती है, ज़्यादा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ 2-4 अगर ज़रूरत रहती है तो ये बना लेती है रोटी। जब तक मैं खाना निकालती तो ये बना लेती है। तो यहाँ पे देखिए अपना मम्मी का खाना लेते गए थे और बाकी का 2 प्लेट प्रिंसी लेती गई है खाना। और तब तक यहाँ पे मैं सेक ले रही हूँ रोटी और उसके बाद इनको सबको खिलाने पिलाने के बाद चलूँगी मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए चलिए जा रही हूँ इनको सबको मैं रोटी देने आगे वाले कमरा में। और उसके बाद यहाँ पे आके तब फिर मैं थोड़ा सा आटा बच गया था तो उसे मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि अब ये सब रोटी नहीं लेंगे। और ये देखिए पनीर भी था करीब देखिए 100, ये छोटी 1 कटोरी पनीर निकला था, तो इसे भी मैं रख दे रही हूँ फ्रीज में। और उसके बाद चलूँगी मैं भी खा लूँगी खाना। और उसके बाद ना दोस्तों मैं आप लोग से डायरेक्ट मिल रही हूँ सुबह। तो सुबह का जो भी काम था पूजा वूजा सब करने उड़ने के बाद चाय वो सब पी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं लगा दी थी मशीन में कपड़ा, और जो मैं निचोड़ के रखी ना तो इनका सबका नया नया टी शर्ट था, तो कहीं पहले से हल्का सा बस ऐसी निरमा में धुल के उसे पहले निकाल दी थी, फिर बाकी के जितना कपड़ा था वो डाल दी थी। तो उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में, और फिर ये जो मैं अपने नहाने के बाद चाय रखती हूँ तो बनाने लगी थी। चाय के तो खैर मैं पहले ही रख के चली गई थी। और उसके बाद ना कान्हा जी को भी दूध पिला के सब कर दी थी। अब चलो चाय पी लूँगी तो कान्हा जी के लिए भी कुछ बनाऊंगी, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ कान्हा जी के लिए। अब चलूँगी कान्हा जी से अपने पूछूंगी, तो जैसा कान्हा जी को मन होएगा फिर उस हिसाब से मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे चलिए चाय पी लेती हूँ। और तब तक चाय देखिए मैं अपने लिए छान ली थी, क्योंकि मम्मी अभी गई हैं नहाने। अब मम्मी भी जल्दी नहा लेती हैं, क्योंकि ना दोस्तों इतनी ज़्यादा इस समय गर्मी, इतनी ज़्यादा इस समय गर्मी बढ़ गई है ना कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं। जब अभी से ये हालत पता नहीं आगे चल के क्या होगा। और ये जो है ना तो ये संडे का वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी जा रही थी चाय पीने, और चाय पीने के बाद ना फिर गई मैं तो कान्हा जी को काफ़ी दिन हो गए थे हलवा खाए। कान्हा जी कहें कि हलवा खाना है, तो मैं कही चलो अच्छा ठीक है। कान्हा जी की पता है एक ना अपने अंदर हो जाता है कि हाँ उन्हें क्या दूँ क्या ना दूँ, इस तरह से लगा रहता है। मैं कही चलो आज कान्हा जी को अपने हलवा खिला देती हूँ सूजी का, और बच्चे लोग को भी वही दे दी थी मैं थोड़ा नाश्ता, क्योंकि और बाकी तो जो गुझिया नमकीन सेवड़ा सब है ही है, थोड़ा बहुत मीठा थोड़ा बहुत नमकीन बच्चे इस तरह से खा लेंगे। तब तक यहाँ पे मेरा देखिए सारा कपड़ा भी हो गया था, तो कपड़ा मैं धुल ले रही हूँ। और ना ये मैं बैठ के इसलिए नहीं निचोड़ रही ना दोस्तों, क्योंकि बाल्टी ना जब बैठ के निचोड़ते ना, जब ऐसे कपड़ा निकाल के हाथ ऊपर करते ना तो उल्टा पानी हाथ के जरिए पूरा कपड़ा गीला हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा ना जो ऐसी बाल्टी जब टप रहता है तो टप में तो आराम से मैं बैठ के कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे दूसरे पानी से निचोड़ के और इसे फिर मैं डाल दूँगी मशीन में, और ये सूख जाएगा तो उसके बाद फिर ले जाऊँगी मैं छत पे डाल आऊँगी। खैर छत पे तो अब कपड़ा डालने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि ना इतनी तेज़ धूप होती है ना, तो फिर ये होता है कि ना कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब डाल दी थी इसमें, और उसके बाद अब मैं चलूँगी जाऊँगी सारा कपड़ा छत पे डाल आऊँगी। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि शायद आप लोग को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि आप लोग को बहुत एक मतलब सब सोचते थे ना कि मैं अकेली हूँ घर में, तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे भी बहुत बड़ा परिवार है। ऐसी बात नहीं दोस्तों, परिवार मेरा भी बहुत बड़ा। कभी कभी जब सब परिवार इकट्ठा होते हैं ना तो एक घर में मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो ऐसा लगता है नहीं कि हाँ एक घर मतलब एकदम जैसे हमेशा भरा रहता है घर। तो चलिए, और बाकी का डिटेल में अगर आप लोग को क्या जानना है तो आप लोग करना, तो मैं आप कमेंट करना, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। और रही बात मेरे परिवार से मिलाने की, तो वो भी बहुत जल्द मैं दोस्तों आप लोग को मिलाऊंगी। तो उसके बाद देखिए बोलते बोलते गला सूखने लगता है।
तो दोस्तों उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ना मैं आ गई थी फिर ब्लाउज़ सिलने के लिए। कहीं चलो इसी तरह से, क्योंकि ना मुझे अब जल्दी जल्दी सारा काम करना है और मैं एक जगह जाने वाली हूँ और कहाँ जाऊँगी मैं आने वाले वीडियो में आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। तो ब्लाउज ना मम्मी का मैं कल ही कटिंग करके रखी थी, तो मैं सोची चलो आज इसे जोड़ के रख देती हूँ। और दोस्तों इस ब्लाउज में ना एक गलती हो गई है, और क्या गलती है मैं आप लोग से दिखाऊंगी। और लेकिन हाँ, उस गलती को मैं कितने आसान तरीके से सुधारी हूँ, क्योंकि दिक्कत ना बहुत लोग को आती है। खैर मुझे दिक्कत आई नहीं थी, मैं जानबूझ के इस दिक्कत को बनाई हूँ ताकि मैं आप लोग के साथ इसका भी सोल्यूशन निकाल सकूँ। तो दिक्कत देखिए, जैसे कभी कभार क्या होता है ना, हम बाजू जैसे आस्तीन काटते हैं तो आस्तीन की जो चौड़ाई होती है वो कपड़ा छोटा पड़ जाता है। तो बहुत से लोग उसमें जैसे जिस तरीके से तिरछा कपड़ा होता है उसी तरह से पूरा जोड़ देते हैं। तो आज मैं उसी का बहुत ही आसान तरीका आप लोग को बताऊंगी बाजू के बारे में, ब्लाउज के। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ ब्लाउज का वीडियो फिर से शेयर करी, और इसी तरह से मैं आप लोग को आने वाले समय में अच्छी अच्छी सिलाई टिप्स और अच्छे अच्छे सिलाई की वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ सोची हूँ, लेकिन बस समय की वजह से अकेले होने के नाते मैं नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, कोशिश जहाँ तक रहती है मैं आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे सिलाई की टिप्स दिखाते रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस समय ना प्रिंसी मेरा मोबाइल ऑन कर रही थी और मेरे बगल में ना बहुत तेज़ धूप थी। तो प्रिंसी को समझ में नहीं आया ना, तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगर मेरे खैर वीडियो तो समझ में आ रहा है मैं क्या सिल रही हूँ क्या नहीं, लेकिन इसके लिए फिर भी एक तरफ से आप लोग से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ना बहुत तेज़ ब्राइटनेस हो गया है धूप की वजह से। तो मैं देखिए जिस तरह से ब्लाउज सिलती हूँ मैं सारे ब्लाउज बस उसी तरह से सिलती हूँ, बस थोड़ा सा अपने में चेंजिंग करती हूँ। अपने में चेंजिंग बस ये होता है कि मेरा थोड़ा जो गला होता है पीछे का थोड़ा डीप होता है, और किसी किसी ब्लाउज में डिजाइन कर देती हूँ। और मम्मी का ब्लाउज है तो मम्मी का सारा सिंपली ब्लाउज होता है, उनके में ना तो कोई डिजाइन होता है ना ही कोई डीप गला होता है। लेकिन हाँ, ब्लाउज जो भी रहता है सब अच्छे बनते हैं, चाहे वो डीप गला हो चाहे नॉर्मल गला होता है, सब अच्छे बनते हैं। और एक चीज़ और, अब आने वाले वीडियो में ना दोस्तों मैं आप लोग को जो ये शोल्डर होता है बहुत से लोग का गिरता है, तो इसके विषय में बहुत ही खास टिप्स बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। बस छोटा सा ट्रिक लगाओगे ना तो आप लोग का भी शोल्डर कभी नहीं उतरेगा। तो इसी तरह से अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग देखना होगा तो मेरे भी चैनल को जो लोग नए होंगे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्यारा सा कमेंट कर लेना कि आप लोग को और क्या क्या जानना है सिलाई टिप्स में और मेरे परिवार के बारे में। तो बाकी आने वाले वीडियो में आप लोग को सब बताते रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी लोग खा रहे थे चॉकलेट, तो सब मुझे भी खिला दिए चॉकलेट। और मुझे ना दोस्तों चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कभी होता नहीं है खाने के लिए। मुझे ना चॉकलेट जैसे डेयरी मिल्क हुआ ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस बच्चे लोग खाए तो मुझे भी थोड़ा सा खिला दिए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं सिल रही हूँ अपना ब्लाउज, और ब्लाउज बस जिस तरह से मैं आप लोग को बताई हूँ बस उसी तरह से सिल रही हूँ। तो आप लोग साथ ही साथ देखते चलिए और मेरी भी बात होती चलेगी आप लोग से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये है दिक्कत, जो मैं अस्तर जो है, अस्तर तो मेरा एकदम परफेक्ट कटा हो, लेकिन जो ब्लाउज का कपड़ा है ना तो ये छोटा, और छोटा इसलिए ना मुझे लगा कि जो किनारी पे डिजाइन होती तो इसमें ना कुरूस वाली डिजाइन थी, जो ऊन की डिजाइन होती है तो इसमें वो बना हुआ। तो मुझे लगा कि वो डिजाइन में ले लूँगी, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा ना कि अगर मैं सिलाई चाहे जिस तरफ से करूँगी वो डिजाइन अंदर चली जाए, क्योंकि बहुत पतली सी डिजाइन थी, किनारी पे थी, और अगर मैं अस्तर फोल्ड करके लगाती तो फिर भी वो अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले अगर देखिए, अगर आप लोग का चाहे अस्तर है या तो ब्लाउज पीस है तो दोनों तरफ इक्वल में एकदम दोनों तरफ इस तरह से कपड़ा जोड़ लेना है। देखिए जिस तरह से मैं इसमें कपड़ा जोड़ रही हूँ ना तो इस तरह से इसमें कपड़ा जोड़ लेना है। और अगर अस्तर है ना तो अस्तर पे भी अगर आप लोग कटिंग करने से पहले इस विषय में मैं वीडियो ज़रूर बताऊँ, क्योंकि बहुत से लोग को अस्तर भी छोटा पड़ जाता है। तो उसकी बहुत ही आसान टिप्स मैं बताऊँगी आप लोग से, लेकिन पहले चलिए आज इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ना दोनों तरफ से इक्वल में एकदम कपड़ा जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से मैं दोनों साइड से कपड़ा जोड़ ली हूँ, और जो अस्तर को कटिंग करी ना अस्तर आस्तीन, तो इस देखिए इस तरह से बीचों बीच रख लूँगी। और बीचों बीच रखने के बाद देखिए सबसे पहले इसकी किनारी में बीचों बीच रखे, जो किनारी पे हम सिलाई लगाते हैं, तो सबसे पहले चलिए उस पर सिलाई लगा लूँगी। और इस पर सिलाई लगाने के बाद ना फिर इसे जैसे पलट के सिलाई एक लगाते हैं ताकि अस्तर अंदर की तरफ हो जाए, तो फिर वो वाली सिलाई लगा लूँगी। देखिए चलिए पहले इसे लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और उसके बाद देखो दोस्तों इस तरह से मैं कहती मतलब एक तरफ अस्तर एक तरफ बाजू करके बीच में इस तरह से सिलाई लगा लेना है। और ना प्यास लगी थी, पानी पीने लगी थी, और मुझे ना लोटा से पानी पीना बिल्कुल भी नहीं पसंद। वही मैं प्रिंसी को डांट रही थी कहीं मुझे लोटा में पानी मत दिया, क्योंकि ना मेरा लोटा में पानी जब पीती हूँ ना मेरा पेट नहीं भरता है, और गिलास से मैं अच्छे से पी लेती हूँ। और किसको किसको लोटा से पानी पीना पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो खैर बिल्कुल भी नहीं पसंद है।
तो ये देखिए मैं इस तरह से सिलाई लगा रही थी मतलब आस्तीन पे, और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इसे पलट के मैं अच्छे से एकदम देखिए इस तरह से अच्छे से एकदम सेट करके अब इसे मैं आस्तीन को पूरा ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए, और यहाँ पे चाहे तो आप लोग कच्ची सिलाई लगा सकते हैं या तो फिर पक्की भी, खैर अक्सर सब कच्ची सिलाई लगाते हैं, और मैं ना तो कच्ची सिलाई लगाती हूँ ना ही पक्की, में एकदम मीडियम में सिलाई लगाती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना एकदम कच्ची सिलाई लगाओ ना, फिर बाद में जब ब्लाउज पहनने लगो ना तो वहाँ से जैसे छीनने लगता है, जैसे मतलब धागा धागा पूरा निकलने लगता है। तो देखिए दूसरे वाले बाजू को भी मैं सिलाई कर लेती हूँ और उसके बाद पूरा आप लोग को अच्छे से दिखाती हूँ। और दोस्तों साथ ही साथ मम्मी बैठी थी तो उनसे ही मेरी बातचीत होती जा रही थी, बाकी का मेरा ब्लाउज का भी काम होते जा रहा था। और जब ब्लाउज सिल के मम्मी पहनती है ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो देखिए बस इस तरह से अब कुछ नहीं करना, बस इसमें जितना एक्स्ट्रा कपड़ा से कट कर लें। और देखिए कितनी मस्त ये बाजू बन के तैयार हो गई है। जब ये मम्मी ब्लाउज पहनेंगी ना तो मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगी। और ये बिल्कुल भी जो सिलाई में एक्स्ट्रा कपड़ा लगाई हूँ ना तो ऊपर बिल्कुल भी वो सिलाई नहीं आएगी, वो अक्सर जहाँ तक अंदर ही सिलाई चली जाती है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सब हो चुका था, तो जितना भी समय एक्स्ट्रा कपड़ा था सब मैं कट कर ले रही थी। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग ये भी बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, क्योंकि मुझे आप लोग के कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। मुझे उतना ना व्यू सब्सक्राइबर का इंतज़ार नहीं होता है जितना मुझे कमेंट का क्योंकि मुझे लगता है ना कि पता नहीं मेरे सब्सक्राइबर मेरे दोस्त क्या सोचते हैं मेरे वीडियो के बारे में। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। और साथ ही चलिए आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो एक बार फिर से करें कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मुझे आप लोग के कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो बाकी जितना यहाँ पे पोथी पतरा फैला था सबको मैं करूँगी मतलब रखूँगी, और उसके बाद फिर मैं चलूँगी थोड़ा अब शाम की चाय बनाऊँगी, क्योंकि ये दोपहर का वीडियो था। चलिए अब चलूँगी मैं भी चाय पीऊँगी, साथ ही यहाँ का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। और तब तक के लिए दोस्तों चलिए मैं आप लोग से बाय बाय करती हूँ और गुड नाइट कहती हूँ।